हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग बीजगणित पर जोड़ पर चर्चा करेंगे। बहुत बच्चे क्या होता है कि कंफ्यूज पड़ जाते हैं बीजगणित जोड़ में। लेकिन देखिए सिंपल वाले जोड़ है उससे बहुत आसान है बीजगणित के जोड़, लेकिन आप कंसेप्ट समझ जाते हो तो। देखिए पहले हम लोग क्लास को एकदम शुरू करते हैं। एडिशन ऑफ जो अलजेब्रा यानी बीजगणित का जोड़। अब देखिए क्या करना है, एक चीज़ आपको बतला दो बारे, ये जोड़ होता है। क्या होता है? एक जोड़ होता है। जोड़ होता है इसको एडिशन बोलते हैं, इसको प्लस भी बोलते हैं हम लोग। हो गया ना। अब देखो एक होता है घटाव होता है, इसको सब्ट्रैक्शन इसमें बोलते हैं, इसको माइनस हम लोग बोलते हैं इसको। और कहिएगा इसको जोड़ भी बोलते हैं और घटाव भी बोलते हैं ना। अब जरा देखो क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं, मात्र 3 टर्म आपको देंगे। 3 तरीका से अगर आप समझ जाते हो तो आप बीच में जोड़ कोई भी कैसे भी घुमा को देगा, आप ऑलरेडी बना सकते हैं। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और कहीं आप नहीं फंसिएगा। लेकिन पूरा देखो, पूरा वीडियो देखेगा तो समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। अब देखिए जरा क्या करना है, एक मिनट लेते हुए मैथड एक में 9x प्लस में 2y प्लस में 3 है। अगर हम यहाँ पे 3x प्लस में 4y प्लस में का 9 लेते हैं। अब यार देखो, अगर इसको हमको जोड़ना है, ठीक है, देखिए 3 पैटर्न फूजन लेते हैं सब का। देखिए गौर से, अगर इसको हमको जोड़ना है क्या कीजिएगा, पहले तक इसको क्या करना पड़े, जाति मिला दो। क्या होता है, आप जाति मिला लो। जाति अगर मिलाना आ गया तो आप एक स्टेप पार कर गए हैं। देखो क्या करना है, इसमें क्या करना है, एक इसमें जोड़ होता है बीजगणित का जोड़, एक सिंपल जोड़ होता है। इसमें दोनों में फर्क क्या होता है जरा देखो, 9 8 7 6 8 9 ऐसा क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जरा गौर से देखिएगा, 7 9 कितना होता है बा, 7 9 16 होता है ना। 16 के 6 हाथ में 1। अब देखिए 6 और 8 कितना होता है, 14 होता है। और एक हासिल वाला जोड़ 15, हासिल 1 9 18 19 होता है। यानी कहने के मुताबिक क्या है कि आपको बतला दें कि इसमें हासिल जोड़ता है, जो सिंपल हम लोग जोड़ बनाते हैं उसमें क्या होता है, हासिल जुड़ता है। देखिए और इसमें लेकिन हासिल नहीं जुड़ता है। इसमें यही सिंपल बात है, यानी बहुत आसान तरीका होता है। अगर इससे है ना, ये बहुत आसान है क्योंकि इसमें हासिल जुड़ता है लेकिन इसमें हासिल नहीं जुड़ता है। अब देखो 9 और 3 कितना होता है, 12 होता है। तो 12 हम 1 से लिख दिए। अब देखो 12 का 2 हाथ में, इसमें 1 लिखना चाहिए ना, लेकिन नहीं, बीजगणित में ऐसा नहीं लिखा जाता है। 9 और 3 कितना होता है, 12 होता है, 12 से लिख दिए। प्लस 4 2 कितना होता है, वह 6 होता है, 6 वाई लिख दिए। अब देखो 9 3 कितना होता है, 12 होता है, 12 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जरा देखो इसमें अगर हम ले लेते हैं 3x प्लस वाई प्लस 6, 3x प्लस में 9y प्लस में 8। इसको अगर हमको बनाना है, आप देखो इसे क्या बनाएगा, तो क्या कुछ करना ही नहीं है। देखो क्या करना, 3x कितना हो जाएगा, 6x, क्योंकि जाति x मिलता है। तो 3 गो रुपया, 3 गो रुपया का रुपया होता है, 6 गो रुपया लिख दो। प्लस अब 9 रुपया। एक चीज़ आपको ध्यान देनी बात ये है कि बार एक बीजगणित में 1 नहीं लिखा जाता है, यानी 1y 1x नहीं लिखा जाता है, 1 a नहीं लिखा जाता। हाँ, आप 2y 2x 5x 5y आप 100x लिख सकते हो, लेकिन क्या करना, 1 नहीं लिखा जाता, 1 उसमें छुपा रहता है, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, एक चीज आपको बतला दे। आप बतलाइए बुआ, ये 9x है, 9y है ना, ऊपर कितना है, 1 y है। तो 9 गो 1 कितना होता है, 10 गो, तो 10y लिख दिए यहाँ पर, हो गया। अब प्लस प्लस 6 गो और 8 गो कितना होता है, 14 लिख दिए। कोई दिक्कत। अब जरा देखो 3 में क्या करना है, 3x प्लस में हम 4y प्लस में 6 लेते हैं, 2x प्लस में y प्लस में 2 लेते हैं। इसको हमको बनाना है, कैसे बनाएंगे, फिर से देखना क्या करना बारे, 3 गो x और 2 गो x दोनों जाति मिलता है ना, कैसे जाति हम लोग मिलाएंगे, देखिए ऊपर भी x है नीचे भी x है, जाति मिल गया, हो गया। अब देखो 3x और 2x कितना होता है, 5x होता है ना, आप लिख दो 5x। अब देखो इसमें भी देखो प्लस 4y 1y, बीच में 1 ना लिखा जाता है, यहाँ पर y सीधे रहेगा तो समझ जाइए कि 1 y है, अगर x रहेगा समझिए कि 1 x है। तो 4 गो y 1 y, 1 y होता है 5 गो y, तो 5 y लिख दो। प्लस अब देखो 6 गो 2 कितना होता है, 8 लिख दो। आप एक बार इस तरीका से आप हो गया। अब चलो हम लोग सेकेंड तरीका से चलते हैं।
अब जरा देखो सेकेंड तरीका क्या है, माइनस में 9x प्लस में 4y माइनस में 2। अब देखो 3x माइनस में 2y और प्लस में 9, एक हो गया ये, इसको बनाना है। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या होता है, प्लस माइनस से बहुत बच्चा क्या होता है उस सिंबल यानी चिन्ह में ही यानी प्लस माइनस में ही बहुत बच्चा गलती कर लेता है। लेकिन आपको जो तरीका बदलाने जा रहे हैं बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल तरीका है, आसान तरीका है, आप उस तरीका अपनाइएगा, कभी भी माइनस प्लस में आप गलत नहीं कर पाइएगा। अब जरा देखो एक चीज़ जैसे कर रहे हो वैसे ही अपनाना बारे, यानी ये 3x है, पहले जाति मिलाना है, जाति दोनों मिल गया ना, एक्स एक्स चलो जाति मिला, लेकिन ये प्लस माइनस आ गया तो कुछ करना ही नहीं है। बहुत बच्चा क्या होता है कि कंफ्यूज होकर प्लस लिख लेता है, माइनस लिख लेता है, वो गलत कर लेता है। जो कंसेप्ट आपको बताने जा रहा है वो कंसेप्ट अपनाइए, कहीं पर भी गलत नहीं होगा। आप जरा बतलाना भरे ये 3x ज़्यादा है कि 9x ज़्यादा है, यानी 3 ज़्यादा है कि 9 ज़्यादा है। देखो तो 9 ज़्यादा है, यानी जो ज़्यादा आता है उसके आगे जो चिन्ह आता है वही लिख दिया जाता है। तो 3 ज़्यादा है कि 9 ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है। 9 का एक अधिक चिन्ह माइनस का, तो माइनस लिख दो, हो गया, माइनस लिख दिए। और 9 में से 3 गया तो 6x, कोई दिक्कत? सेम करना है, बताओ 2 ज़्यादा है 2y कि 4y ज़्यादा है? देखो तो 4y ज़्यादा है ना, 2 से 4 ज़्यादा होता है ना, तो 2y ज़्यादा है कि 4y ज़्यादा है? तो 4y ज़्यादा है। और 4y का क्या चीज़ का चिन्ह है? तो प्लस का चिन्ह है, तो प्लस लिख दो। अब 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2y हो गया, कोई दिक्कत? अब बताइए 2 ज़्यादा है कि 9 ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। 9 का क्या चीज़ का चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, तो प्लस लिख दो। और 9 में से 2 गया कितना बच गया? 7। अब बताइए अगर ये कंसेप्ट अगर आपको पता हो जाए तो कभी भी माइनस प्लस में दिक्कत करिएगा, गलत कीजिएगा नहीं, ना कीजिएगा। चलो दो कुछ हम लोग और देखते हैं। 5x प्लस में 3y प्लस में 9 माइनस में 9x माइनस में क्या कर लेते हैं प्लस में 3y और माइनस में कर लेते हैं 5। ऐसा हम बनाने के लिए दे दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ करना ही नहीं है। देखो क्या करना है, आप पहले क्या कर लो, जाति मिलाओ। देखो चलो x x जाति मिल रहा है, चलो ठीक है। अब माइनस प्लस की बात होता है। अब बताइए 5 ज़्यादा है कि 9 ज़्यादा है? तो क्या है वो ज़्यादा? 9 ज़्यादा है। 9 का क्या चीज़ का चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है, तो अब माइनस लिख दो। 9 में से 5 कितना बच गया? 4, तो 4x लिख दो। तो कभी भी माइनस प्लस में दिक्कत होगा नहीं, ना होगा? देख लीजिए 9 ज़्यादा है कि 5 ज़्यादा है? तो 9 ज़्यादा है। 9 के आगे जो चीज़ का चिन्ह रहेगा वो चिन्ह लिख देना। 9 के आगे हमारे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख दीजिए, ठीक है। अगर प्लस का चिन्ह होता है तो प्लस हम लोग लिख देते, लेकिन यहाँ पर तो 9 के आगे माइनस का चिन्ह है ना, माइनस लिख दिए। और 9 में से 5 गया तो 4 हो गया। अब देखो क्या करना है, अब ये दोनों तो बारे सेम है। एक चीज़, अगर दोनों तरफ अगर माइनस माइनस रहे तो जुट जाता है जोड़ में, और प्लस प्लस रहे फिर भी जुट जाता है। अब देखिए क्या करते हैं, दोनों बारे प्लस प्लस, यानी 3 रुपया तुम्हारे पास है और 3 रुपया तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास कितना रुपया है? तो 6 रुपया है, हुआ ना। अब देखो ये तो माइनस प्लस आ गया। अगर जहाँ पर आपको प्लस प्लस दिखाई दे तो जोड़ दीजिएगा, माइनस माइनस दिखाई जो जोड़ दीजिएगा, लेकिन प्लस माइनस दिखाई दे तो ये तरीका अपनाइएगा, आपको माइनस प्लस में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखो 5 ज़्यादा है कि 9 ज़्यादा है? तो वह 9 ज़्यादा है। 9 का आगे क्या चीज़ का चिन्ह है? तो प्लस का चिन्ह है, तो प्लस लिख दो। अब 9 में से 5 गया तो 4। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना होगा? चलो हम वाला कुछ चलते हैं क्या। एक ये 2 नंबर था, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो 5x माइनस में y प्लस में 6, यहाँ पर कर लेते हैं माइनस में 2x प्लस में y और माइनस में 6। तो इसको हमको जोड़ना है। आप इसको जोड़ना है तो आप इसको जोड़िए। देखो कुछ करना ही नहीं है। आप क्या करना, पहले दोनों हमको जाति मिलता है ना। आप बताइए प्लस माइनस है तो वो क्या करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। आप बताओ 2 ज़्यादा है कि 5 ज़्यादा है? तो 5 ज़्यादा है। 5 ज़्यादा है तो 5 का कौन चीज़ का चिन्ह बारे? तो जोड़ में ना कुछ चिन्ह रहता है, प्लस का चिन्ह रहता है, समझ रहा है ना। बताइए 2 ज़्यादा है कि 5 ज़्यादा है? तो 5 ज़्यादा है। 5 के आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो गया। और 5 में से 2 गया तो कितना बच गया? 3, तो आप लिख दो 3x, कोई दिक्कत? अब जरा देखो एक चीज़, आप देखो दोनों प्लस माइनस ज़्यादा ही मिलता है,
तो ई एक ज़्यादा वाई है कि एक ज़्यादा वाई है? तो कहेगा दोनों तो एक है ही है, कौन ज़्यादा है? एक चीज़ बताओ, तुम्हारे पास अगर हम तुमको 1 रुपया दे दिए और फिर तुमसे 1 रुपया हम ले लिए तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा? 0 रुपया। यहाँ पर देखो तुम्हारे पास 1 रुपया माइनस में है और 1 रुपया प्लस में है, और किसी से तू 1 रुपया लिया हुआ है और उसको 1 रुपया दे देगा, क्या बच जाएगा तुम्हारे पास? 0। या तू काट दो, नहीं तो 0 लिख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब देखो फिर वही कंडीशन इसमें भी करना है। अगर 6 रुपया अगर आप किसी को आप दिए हुए, अरे आप किसी से लिए हुए 6 रुपया और फिर आप उसको जिससे लिए हुए उसको आप 6 रुपया दे दिए हैं, अब बस क्या बच जाएगा? 0। काट दो या 0 लिख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हो गया ना? अब जरा देखो, अब 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हो गया? अब 3 नंबर स्टेप चलते हैं। आपका बारी ये जितने भी कंडीशन आपको बतलाना है ना, ये अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो कैसा भी आपको कोई व्यक्ति देगा घुमा फिरा के आप ऑलरेडी पूरा में पूरा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें 9x प्लस में 4y प्लस में 2 हो गया। अब देखिए 3k माइनस में 2y प्लस में यहाँ पर हम 2p ले लेते हैं। अगर इसको हमको जोड़ना है, आप बताइए इसको जोड़ना है तो आप किस तरह से जोड़िएगा, जरा बतलाओ। इसको आप किस तरह से जोड़िएगा? पहले आपको क्या बतलाना है बुआ, आप इसको जाति मिला लो। जाति मिलता है क्या? देखो तो ऊपर 9x है, यहाँ पर 3k है। बताइए जाति बारे कभी भी नहीं मिलता है। देखो अगर नीचा ऊपर x है नीचा x रहता तो जाति मिलता, या नीचा x व k है अगर ऊपर k रहता तो जाति मिलता। यहाँ पर जाति नहीं मिलता है तो एक चीज़, अगर जो चीज़ का जाति, जैसे मान लें कि आप क्लास में बैठे हुए हैं तो एक लाइन में लड़का बैठा हुआ है, एक तरफ लड़की बैठी हुई है, लेकिन इसमें सेम करना है क्या, इसमें x है, यहाँ पर y है, और यहाँ सॉरी k है, और यहाँ पे k है, यहाँ पे k y x है। ये जाति नहीं मिलता है। अगर एक चीज़ समझ लीजिए, अगर जिसका जाति नहीं मिलो तो आप क्या कीजिएगा, जस के तस उतार देना है। क्या करना है? जस के तस आपको उतार देना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर k है, जाति नहीं मिलता है तो आप जस के तस उतार दो। यहाँ पर 9x है तो 9x लिख दो। यहाँ पर देखो 3k है तो प्लस में 3k लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें देखो तो बड़ा दोनों के जाति मिलता है ना, ऊपर भी y है और नीचे भी y है, दोनों के जाति मिलता है। एक चीज़ बोले होंगे कि वह माइनस माइनस अगर दो चीज एक जैसा रहता है तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो 4 रुपया और 2 रुपया कितना हो गया? 6 रुपया हो गया ना। ये दोनों जाते मिल रहा है क्या? देखो तो नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 रुपया है और यहाँ पर 2p है। अगर ऊपर भी p रहता तो जाते मिलता, लेकिन क्या ऊपर p नहीं है, जाते नहीं मिलता है। अब हमारे जाते नहीं मिलेगा तो हमको क्या करना है? जस के तस उतार देना है। तब उतार दो, p प्लस 2p आपको बारे बन गया। हो गया? चलो अब हम लोग अगला तरफ चलते हैं। ये 3 का 1 था, ये हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा -3 a ये y हो जाएगा। इसको जोड़ना है हमको, 2x 2k और ये 5p जोड़ना है। इसको हमको जोड़ना है। आप कैसे जोड़िएगा? फिर आपको क्या करना है? आप इसमें क्या करना, पहले तो आप क्या कर लो कि आप जाति मिला लो। जाति इसलिए मिलाने के लिए, जाति मिलता है क्या, तो ऊपर x है नीचे x है, चलो जाति हमको मिलता है, ठीक है। अब जाति मिल रहा है तब क्या करना है, दो चिन्ह अगर एक जैसा हो तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। ऊपर माइनस है नीचे माइनस है, दोनों है ना, दोनों चिन्ह भी मिलता है, जाति मिलता है। तो 3x और 2x कितना होता है? तो 5x लिख दो, लिखा गया। अब ऊपर देखिए, ऊपर क्या है? a है और नीचे कितना है? 2k है। जाति मिल रहा है? नहीं मिलता है जाति, नहीं जाति मिलता तो हम लोग क्या करते हैं? जस के तस जेना है उस समय उतार देना है। अब देखो माइनस में a और माइनस में 2k हो गया। अब जरा इसमें देखो, ये दोनों जाति मिल रहा है क्या? सर जाति नहीं मिल रहा है। देखिए इसमें अगर k है इसमें 5p है, दोनों जाति नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते हैं? जस के तस उतार देते हैं, यानी माइनस में y और प्लस में 5p लिख देते हैं। बस आपका बन गया। हो गया बात। चलो अब हम लोग चलते हैं, इसमें देख लीजिए 3x 4y 2, 3x 10x कर लीजिए प्लस में 4y माइनस में 2। अगर आपको जोड़ने के लिए ऐसा बात बोल दिया जाए, ये यहाँ पे कर लो, क्या कर दे, यहाँ पे 1.5 हम लोग कर देते हैं,
ठीक है। अब जरा देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो गौर से देखना। पहले क्या कीजिएगा, पहले जाति देखिए, जाति है ना, अब मिलाइए। दोनों को जाति मिलता है क्या? दोनों को जाति नहीं मिलता है, क्योंकि ऊपर x है और नीचा z है। जब जाति नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है, जस के तस उतार देना है। आप उतार दो, माइनस में 3x और प्लस में 10z। अब ये दोनों को जाति मिलाना है बोले, चलो जाति मिला तो हाँ जाति मिलता है। क्या है कि ऊपर y है नीचा y है, जाति मिल रहा है। एक बताओ, ऊपर 4 यानी कहने मतलब क्या है कि आप 4 रुपया किससे लिए हुए हैं और 4 रुपये उसको दे दिया ना, फिर क्या बच जाएगा, 0। काट दीजिए, नहीं तो 0 लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा वह। ठीक है। अब देखो फिर वही काम करना है, आप किसी से 2 रुपया लिए हुए हैं, उसको 2 रुपया दे दीजिएगा, क्या बचा उसके पास, 0। बस आपका फाइनल आंसर हो गया। आप 0 0 लिख दो या आप काट दो, दोनों सही है। और देखो अगर ये कंसेप्ट अगर आपको पता हो जाता है तो बताइए, किसी भी तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको देगा बीजगणितों के जोर में, आप कहीं भी नहीं फंसिएगा और ऑलरेडी पूरा बना पाइएगा। उतार लीजिए। चलो एक चीज और आपको देते बारे, एक चीज बताना बारे, अगर मान लीजिए ये स्क्वायर है, बहुत बच्चा कंफ्यूज पड़ जाता है, 9x का होल स्क्वायर प्लस में 6x 6y का होल स्क्वायर और प्लस में 5 6 रख दे, 5x का होल स्क्वायर माइनस में 3 प्लस में 3y का होल स्क्वायर माइनस में 9। इसको अगर आपको जोड़ने की बात कर दिया जाए तो आप कैसे कीजिएगा, ऐसे हड़बड़ाइएगा नहीं कि माइनस प्लस वाला ये क्या बोलते हैं स्क्वायर वाला कहाँ से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर वाला रहे, क्यूब वाला रहे, 4 वाला रहे, सब बना दीजिएगा आप लोग। आप देखो क्या करना, फिर आपको क्या बोले हैं, आप पहले जाति मिला लो। आप देखो तो जाति मिलता क्या, बिल्कुल x का होल स्क्वायर x का होल, दोनों जाति मिल रहा है ना, तो 9 गो और 5 गो कितना होता है, 14 गो, तो 14x का होल स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत। आप देखो यहाँ पर भी वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर, जाति मिल रहा है ना। अब जाति मिल रहा है तो पहले देखो 3 गो जाते, 3 जाते हैं कि 6 जाते हैं, तो 6 जाते हैं। जो चिन्ह ज़्यादा रहता है, जो मान ज़्यादा रहता है उसके आगे का जो मान रहता है हम लोग वही लिख देते हैं। तो वो 3 जाते हैं कि 6 जाते हैं, 6 जाते हैं। 6 के आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख दो, 6 में से 3 गया तो 3, वाई का होल स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। अब जरा देखो 9 जाते हैं कि 6 जाते हैं, तो 9 जाते हैं, 9 के आगे क्या चीज़ का चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस लिख दो, 9 में से 6 गया तो 3, बस आपका ये बारे बन गया, कोई दिक्कत। अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पर क्यू दे दे, स्क्वायर दे दे, 4 दे दे, हो गया। यहाँ पर फिर देख लीजिए, क्यू दे दे, 5y का होल स्क्वायर दे दे, यहाँ पर 9 दे दे, इसको आप कैसे बनाइएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। क्या करना होगा, अगर यहाँ पर 4 दे, 5 दे, कुछ भी दे दे, आपको कोई मान मतलब नहीं है। अब देखो पहले जाति मिला, जाति मिलता है ना, x के क्यू तो 9 गो, 3 को होता है हुआ 12 गो, तो 12x का क्यू हो गया। अब यार देखो ये 5y की भी दूर जाते मिल रहा है, तो 5y का होल स्क्वायर, अब एक तो बीच में ना लिखा जाता है, तो एक यहाँ नुकायल रहता है। अब देखो 5y होता है 6 गो, 6y का होल स्क्वायर हो गया। अब बताइए 9 ज़्यादा है कि 5 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो भाई 9 ज़्यादा है। 9 का क्या चीज़ का चिन्ह है, तो माइनस का है, तो माइनस लिख दो, 9 में से 4 गया तो 5, आपका क्वेश्चन बन गया, बन गया ना। अब जरा देखिए एक चीज, x के होल क्यूब माइनस में a प्लस में 4 के, यहाँ पर ले लेते हैं y 2, यहाँ हम लेते हैं p का होल स्क्वायर। इसको आपको बोल दिया कि नहीं, इसको आप बनाइए, कैसे बनाइएगा, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आप पहले देखो कि जाति मिलाइए, दोनों जाति मिलता है क्या, नहीं मिलता है। यहाँ पर x का क्यू है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी x क्यू रहता है तो जाति मिल जाता है, नहीं मिलता था तो क्या करना है, अगर जिसका जाति न मिले तो आप पूरा 10 के 10 बार उतार देना है। अब उतार दो, x के क्यू प्लस में y, अब देखो ये दोनों जाति मिल रहा है, नहीं मिलता है, ऊपर a है नीचे पर 2 है, ना मिलता है तो 10 उतार दो, माइनस a और प्लस में 2। अब बताइए ये दोनों जाति मिलता है ऊपर a, नहीं मिलता है, क्या कर देंगे हम लोग, 10 के 10 उतार दो, माइनस में k प्लस में p का होल स्क्वायर, बस आपका बारे बन गया ना। तो देखो अगर ये कंसेप्ट बारे अगर आप 3 पैटर्न समझ आते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर बीच के जोर में अगर कोई व्यक्ति आपको घुमा फिरा के कैसा भी दे, ऑलरेडी आप पूरा बना सकते हैं।
ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। अभी इन पर उसमें घटाव की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए।